नमस्कार दोस्तों, आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह। हर दिन की तरह आज भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, या कह लीजिए कि आपकी जिंदगी की जो तमाम परेशानियां हैं उन्हें कम करने की कोशिश की जाएगी उन उपायों के द्वारा जो देंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हालांकि हम लगातार यही बात कहते हैं कि खुद पर विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर उस विश्वास में कुछ कुछ खास उपाय भी जुड़ जाए तो उनकी बात ही अलग हो जाती है। तो चलिए वो उपाय बताते हैं, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर बुध को कैसे खुश किया जा सकता है, आखिर लाल किताब का रहस्य क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे। साथ ही साथ आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। तो हम बात करेंगे, आज हम लगातार 3 दिन के सीरीज में यही बात कर रहे हैं कि आखिर बुध क्यों खफा हो जाते हैं और बुध के नाराज होने से क्या कुछ होता है। ये सब तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बुध को कैसे करें खुश। प्रदीप जी, उपाय बताइए। जी, सबसे पहले ये जान लेना बड़ा आवश्यक होता है कि आखिर बुध का कारण क्या नाराज हो जाने का। लाल किताब के अंदर ऐसे कौन से उपायों की रचना की गई है और वैदिक ज्योतिष के अंदर हमारे ऐसे कौन कौन से उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा हम बुध को खुश कर सकते हैं। जी, आज का जो आधुनिक जीवन माना जाता है वो टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी आईटी सेक्टर हमारा है, टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी लाइनें हैं, आईटी सेक्टर, ये सारा का सारा कंप्यूटर युग आज माना जाता है। और ये मान लिया जाए कि आजकल का जो समय चल रहा है वो सारा का सारा बुध के ही अधिकार क्षेत्र में है। आज का जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, आज का राजा अगर बुध को मान लिया जाए तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी आज के समय के अंदर। तो देखिए, हर एक आदमी व्यापार करता है, नॉर्मल ट्रेडिंग करता है, जितने भी एडवोकेट्स माने जाते हैं, शरीर के अंदर जितने नाड़ियों नसों का जो अधिकार है सारा का सारा बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। एजेंसी टाइप ऑफ वर्क जितने भी समाज के अंदर लोग करते हैं वो सारा का सारा बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो नॉर्मल व्यापारी, हर एक आदमी या तो व्यापार करता है या नौकरी करता है। आखिर बुध को खुश कैसे किया जाए? जब कोई भी ग्रह खराब अवस्था में आता है तो स्थिति ये देखी जाती है कि उसके कौन कौन से ग्रह सहयोगी हो सकते हैं, कौन से ग्रह मित्र हो सकते हैं और कौन से ग्रह को शत्रु माना जाता है। आखिर इसका कारण क्या? देखिए, अगर किसी भी कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन ठीक नहीं है, बुध अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, या बुध का अष्टक वर्गों के अंदर पोजीशन ठीक नहीं है, या त्रिकोण शोधन के बाद पश्चात में अगर इस चीज का अध्ययन करके देखा जाए कि बुध की अवस्थाएं ठीक नहीं है, अगर त्रिकोण शोधन के बाद में, या षडबल बुध ग्रह का बड़ा वीक है, या बुध ग्रह मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आया हुआ है आपके, तो ऐसी अवस्थाओं के अंदर नीच की पोजीशन के अंदर अगर बुध है, बाल अवस्था के अंदर है, अवस्थाएं भी चेक करनी पड़ती हैं बुध की। अगर कुंडली के अंदर बुध का प्रभाव अच्छा नहीं माना गया तो कौन कौन से ग्रहों से, किन किन ग्रहों को मिलाने में के साथ में बुध को ठीक किया जा सकता है, आज इन्हीं चीजों की चर्चा की जाएगी आपके साथ मित्रों। देखिए, सबसे पहले सहयोगियों की चर्चा करते हैं आज हम, जी। कि सबसे पहले सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी बुध का माना जाता है सूर्य ग्रह को। सूर्य की अवस्था अगर सूर्य के साथ में बुध को मिला दिया जाए तो ऐसी अवस्था का निर्माण हो सकता है जिसके अंदर ये देखा जाए कि बुध ग्रह का दोष अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर जी। सूर्य के साथ में बुध मिल जाए तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो जाना कहते हैं ज्योतिष के अंदर इसको। अगर बुध ग्रह की अवस्था ऐसी है जो कमजोर अवस्था मानी जाए कुंडली में, तो सूर्य के साथ में जो बुध ग्रह मिल जाए तो बुध ग्रह का दोष ही खत्म हो जाता है मेरे मित्रों। लेकिन ये तो सूर्य के साथ में बुध की चर्चा हुई, चंद्रमा की भी चर्चा कर लेते चंद्रमा हैं। की भी चर्चा जी हम करेंगे प्रदीप जी। और क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पानीपत से, जी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, पूछे अपना सवाल। सुरेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल इनसे हमारा संपर्क नहीं हो जी पा रहा है। हम बात कर रहे थे चंद्रमा के जी साथ सहयोग की। जी, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बुध के दोष को काफी हद तक खत्म करता है। कारण, कल भी मैंने मित्रों को समझाया कि बुध ग्रह जो माना जाता है हमारे दांत को समझा जाता है। अगर हमारा दांत खराब हो जाए, दांत में अगर कीड़ा लग जाता है तो हम डेंटिस्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले वो चांदी तो भरता है। और चांदी किस चीज की? चांदी चंद्रमा को समझा जाता है मेरे मित्रों। जब चांदी दांत में भर दी जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर बुध ग्रह कुंडली में खराब अवस्था के अंदर है तो उस स्थिति के अंदर बुध के साथ में जब हम चंद्रमा को मिला दें तो बुध का दोष खत्म हो जाता है।
कारण भी है, क्योंकि जितनी भी शंख है, जितनी भी सीपियां इस ब्रह्मांड के अंदर समुद्र में से निकलती हैं, तो उसकी जननी अगर चंद्रमा को, बुध ग्रह की जननी को अगर चंद्रमा को मान लिया जाए तो भी ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा ही तो है जो बुध ग्रह को जन्म देते हैं। जितने भी समुद्र हैं सब के अंदर शंख, सीपियां और कोड़ियों का निर्माण होता है, लेकिन वो शंख, सीपी और कोड़ी बुध ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं। पैदा कहाँ से होते हैं? चंद्रमा की अवस्था के अंदर। चंद्रमा ही तो जननी माना जाता है बुध ग्रह की। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर बुध ग्रह के साथ में चंद्रमा को मिला दिया जाए तो कैसी व्यवस्था बुध ग्रह की क्यों ना हो, उस स्थिति के अंदर बुध ग्रह को पॉजिटिव किया जा सकता है, बुध ग्रह के प्रभाव को बदला जा सकता है, नेगेटिव प्रभाव से पॉजिटिव प्रभाव के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एक चीज बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि किसी की कुंडली कैसी भी अवस्था के अंदर क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसको बदला जा सकता है। कुंडली बदलने का अर्थ है आपके भविष्य को बदल देना। और ज्योतिष एक ऐसा साधन है जिसके अंदर भविष्य का सिर्फ पता ही नहीं लगता, भविष्य को बदला भी जा सकता है। आपकी वर्तमान कुंडली को परिवर्तित भी किया जा सकता है, ग्रहों की पोजीशन को भी परिवर्तित किया जा सकता है। एक ग्रह को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह लेकर आ सकते हैं हम। आपकी कुंडली के अंदर 5 साल बाद में अगर मकान बनने का योग बनता है और आज आपको चाहिए, तो ऐसे योगों का हम निर्माण कर सकते हैं कुंडली देखकर आपकी उपायों के द्वारा। जी, बदलाव प्रकृति का नियम भी माना जाता है, और ये बदलाव हम लगातार ये कहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ कुछ छोटे उपाय, या कह लीजिए कि प्रदीप सोनी जी जिस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं आप लोगों का, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो वाकई जिंदगी की जो गाड़ी पटरी से इधर उधर हिलती है वो पटरी पर आ जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए प्रदीप जी, पानीपत से सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार जी। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/5/60 जी। 31/5/60। जी, जन्म का समय बताइए। हाँ, 1:30 बजे सायंकाल। जी, शाम को 1:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, जन्म का स्थान बताइए। सोनीपत। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, क्या मैं अपना मकान अपने नाम से ले सकता हूँ, और मेरा भावी जीवन कैसा रहेगा? देखिए, मकान की स्थिति देखी जाती है शनि ग्रह से, और शनि और चतुर्थ भाव और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है। प्रॉपर्टी का कारक, जमीन का जो कारक माना जाता है वो मंगल ग्रह को माना जाता है। सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, चतुर्थ भाव का जो मालिक मंगल अष्टम स्थान के अंदर है, तो अष्टम स्थान के अंदर देखिए कोई भी ग्रह चला जाए तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उसको प्राप्त करने में जीवन के अंदर कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बनती है कुंडली के अंदर कि मंगल अष्टम स्थान में। उपाय क्या किया जाए? सबसे पहले उपायों की चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो इसके लिए उपाय क्या हो? उपाय का बड़ा साधारण सा आपको उपाय बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव मंगल अष्टम स्थान से निकलकर आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में आए। एक मिट्टी का बर्तन लीजिए सुरेंद्र जी, मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें 400 ग्राम से ऊपर देसी खांड आती है जिसको बूरा कहा जाता है, जो पिसी हुई चीनी आती है उसको बूरा कहते हैं, तो बूरा लेकर कम से कम 400 ग्राम लेकर उसमें डालकर मिट्टी के बर्तन में मुंह आपने बंद करना है लाल रंग के कपड़े से, और मुंह बंद करने के बाद में मंगलवार को दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में आपने उसको जमीन में दबाना है। ये उपाय करेंगे तो उसके पश्चात मकान बनने के योग बनेंगे। अब रहेगा कैसा? मकान तो बन जाएगा, मकान बनने के बाद में वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इस चीज की चर्चा करना भी बड़ी आवश्यक है। अगर आप अपनी संतान के नाम से मकान बनाते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप अपने नाम से मकान बनाते हैं, अपनी कमाई से मकान बनाते हैं, तो संतान के लिए, पुत्र के लिए कष्टदायक हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। आप अपने पुत्र के नाम से मकान बनवाइए, वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जी जी बिल्कुल। और एक और कॉलर गोहाना से जुड़ चुके हैं, मंगत राम जी। मंगत राम जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार प्रदीप जी। जी नमस्कार। जी, मेरा जन्म है विक्रमी संवत आसुज की 2013, समय रात्रि 10 बजे आसपास है जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ। दुकान नहीं मिल रही है, दुकान के लिए कह रहा है जी। जी 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 जी, अभी देख के बताते हैं सर आपको। मकान के लिए देखिए सबसे बढ़िया पोजीशन ही आती है कि चतुर्थ भाव, अभी हम चतुर्थ भाव की ही तो चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति उत्तम होनी बड़ी आवश्यक है किसी भी कुंडली के अंदर, क्योंकि कारक माना जाता है जमीन जायदाद गाड़ी वाहन व्हीकल और प्रॉपर्टी का चंद्रमा को, और साथ ही साथ कारक जिसको माना जाता है वो मंगल की अवस्था पॉजिटिव होनी बड़ी आवश्यक है। तो मंगल को ठीक किया जा सकता है, चंद्रमा की पोजीशन को भी उत्तम किया जा सकता है। उपाय क्या किया जाए? थोड़ा सा दूध लेकर, कम से कम 800 ग्राम से ऊपर दूध लेकर उसके अंदर थोड़ा केसर मिला लीजिए। केसर मिलाने के बाद में थोड़ा शहद मिला लीजिए, ताकि चंद्रमा को अपने मित्रों गुरु और मंगल का भी सहयोग मिले।
तो दूध के अंदर थोड़ा केसर और शहद मिलाकर अगर जल प्रवाह कर दिया जाए तो एक ऐसी अवस्था बनेगी जिसमें मकान और प्रॉपर्टी मिलने के योग बन जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी कुंडली जो दर्शा रही है, इस कुंडली के अंदर शनि की स्थिति जो आ रही है वो भी अष्टम स्थान में। तो ऐसी प्रतीति से बचने के लिए 800 ग्राम से ऊपर अगर हम साबुत उड़द ले लें, उड़द लेकर जल प्रवाह कर दी जाए शनिवार को, तो भी परिस्थितियां पॉजिटिव होंगी आपके लिए। जी उपाय करिए, फिर देखिए। बिल्कुल, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो तमाम कॉलर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं या जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी की हर मुश्किल का हल हो सके। और एक कोशिश ही है ये कार्यक्रम जिसमें हम प्रदीप सोनी जी को लेकर आते हैं आपके लिए कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान हो सके। और ये समाधान ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है। जी।